श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कृपा के समुद्र भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी अपने सखा सुग्रीव से कह रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। हे सुग्रीव, मुझे यह तो बताओ कि तुम वन में किस कारण से रह रहे हो। तो सुग्रीव जी प्रभु से बता रहे हैं अपने वन में रहने के कारण कि नाथ बाल्य रुमय दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। मैं सुत मायावी ते ही नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव जी ने कहा, हे नाथ, हे स्वामी, बाली और मैं दो भाई हैं और हम दोनों में ऐसी प्रीति थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मय दानव का एक पुत्र था, मय सुत, मायावी तेहि नाऊ, उसका नाम मायावी था। आवासो प्रभु हमरे गांव, एक बार वह हमारे गांव, हमारे नगर में आया। अर्धरात्रिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहई न पारा। उस मय सुत मायावी ने आधी रात को नगर के द्वार पर, नगर के फाटक पर आकर पुकार कर ललकारता है। बाली शत्रु के बल को, शत्रु की ललकार को सह न सका। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयो बंधु संग लागा। और बाली दौड़ा, और बाली को आता हुआ देखकर वह मायावी भागा और मैं भी भाई के संग लगा चला गया। और वह भागकर गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। वह मायावी भागकर पर्वत की एक गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा कि परिखे सुमोही एक पखवारा, नहीं आवऊं तब जाने सुमारा। कि तुम एक पखवारे यानी 15 दिन तक मेरी बाट जो देखना, मेरी राह देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तब ये जान लेना कि मैं मारा गया। यहीं से आज का प्रसंग कि परखे सुमोही एक पखवारा, नहीं आवऊं तब जाने सुमारा। बाली ने सुग्रीव पर कृपा करके पक्ष भर यानी एक पखवारा 15 दिन रहने को कहा, जिससे सुग्रीव बहुत दिन तक आशा में यहां न बैठा रही। अब वीर अपने पराक्रम को समझते हैं, वे अनुमान कर लेते हैं कि कितने दिन में अमुक कार्य कर सकेंगे। और यहां बाली ने समझ लिया कि इस राक्षस को, इस मायावी को मैं एक पखवारे, एक पक्ष भर यानी 15 दिन में मार लूंगा। इसी से सुग्रीव से बाली ने पक्ष भर ही ठहरने को कहा।
लेकिन मास दिवस तह रहूं खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। भाई बाली ने पक्ष भर रहने को कहा, एक पखवाड़ा, एक 15 दिन। मैं वहां 2 पक्ष 2 पखवाड़ा यानी 1 मास रहा। तो 1 माह रुकने पर सुग्रीव की प्रीति प्रदर्शित हुई, भाई के स्नेह से रुका रहा। उसकी आज्ञा न होने पर भी सुग्रीव इतने दिन वहां ठहरे रहे। मास दिवस तह रहे खरारी। अब यहां सुग्रीव जी प्रभु श्री रघुनाथ जी को खरारी का संबोधन कर रहे हैं कि आप खर के शत्रु हैं। खर दुष्ट था, मेरी कोई दुष्टता नहीं है, सब दुष्टता बाली, सारी दुष्टता बाली की है। और खरारी का भाव कि आपने खर आदि के समर में देख ही लिया, उनके युद्ध में देख ही लिया कि राक्षस कैसे मायावी होते हैं। आपने अपनी माया से उन्हें जीत लिया, पर हम सब तो बानर हैं। भाई हम सब बानर हैं, और हम बानर माया क्या जाने। और मायावी तो पूर्ण मायावी ही था। इसी से बाली को उसके मारने में मास भर से अधिक का समय लग गया। और निसरी रुधिर धार तह भारी, भारी धार निकलने का कारण यह है कि मायावी दैत्य का शरीर भारी था। इसी से शरीर से रुधिर की धारा भी भारी निकली। वाल्मीकि रामायण में है उल्लेख कि सुग्रीव ने भी गुहा में एक साथ जाने की बाली के साथ प्रार्थना की, किंतु बाली अपने चरणों की शपथ की कि इससे वह बाहर ही रहे। बाली ने जो कहा कि मैंने सुग्रीव से कहा था कि जब तक मैं मार कर लौटता हूं तब तक बिल के यानी गुफा के द्वार पर प्रतीक्षा करो। अब वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव का 1 वर्ष तक बिल द्वार यानी गुफा के द्वार पर ठहरना उल्लेख है। अध्यात्म रामायण में उल्लेख है, बाली कहता है कि यह कहकर मैं गुहा में जाता हूं, और वह उस गुहा में घुस गया और 1 मास तक न निकला। और महीना भर के उपरांत होने पर उसमें से बहुत रुधिर बह निकला। बाहर रुधिर निकलने का कारण मारे जाने पर मायावी पृथ्वी पर गिरकर गरज रहा था। मायावी के मुख से रुधिर की धार निकली, जिससे वह गुफा का बिल भर गया और जिसके कारण पृथ्वी पर चलना कठिन हो गया और वह धार बाहर तक आ गई। अब बाली हते सिमोही मारी ही आई, सिला दे तह चले ऊपर आई। सुग्रीव जी बता रहे हैं कि सुग्रीव ने सोचा कि बाली को तो मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। यही समझकर सुग्रीव गुहा के द्वार पर एक शिला लगाकर भागकर चले आए। सुग्रीव जी बता रहे हैं कि गुहा के द्वार पर एक शिला लगाकर मैं भागकर चला आया। और इधर नगर में मंत्रिनपुर देखा बिनु साई, दिने मोहि राज बरी आई। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का देखकर, बिना राजा का देखकर मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली हते सिमोही मारी ही आई, सिला दे तह चले ऊपर आई। भाई सुग्रीव महीना भर शिला रखने के पहले महीना भर वहां रहे गुफा के द्वार पर, तो भी कुछ निश्चय न हुआ कि कौन मारा गया। इसी से सुग्रीव वहां से जा न सके। और जब रुधिर की धार निकली तब यह निश्चय हुआ कि बाली मारा गया। क्यों? क्योंकि बाली ने पक्ष भर परखने को कहा, 1 पखवाड़ा यानी 15 दिन परखने को कहा, और रुधिर महीने भर में निकला और मोहि मारी ही आई। यह निश्चय किया कि जब बाली ऐसे महाबली वीर को उस मायावी राक्षस ने मार डाला तो मैं तो उसके सामने हूं ही क्या।
अब यहां बात आती है कि सुग्रीव ने बाली का मारा जाना कैसे निश्चय किया, यानी कि बाली का मारा जाना कैसे निश्चय हुआ। इस विषय में वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राक्षसों के गर्जन का शब्द सुनाई पड़ता था और बाली का शब्द एक भी न सुन पड़ा, एक भी शब्द नहीं सुनाई पड़ा। बहुत दिन भी बीते और रुधिर निकला, तो इन लक्षणों से अनिष्ट की आशंका हुई। अब कैसे जाना कि बाल ही मारा गया? इसके संबंध में ऐसा भी कहा जाता है कि रुधिर के साथ बाल के रोए देख पड़े। भाई, जिस भांति आजकल भी किसी पहलवान को 2 घंटे का दम होता है, उस बीच में उसका मारा जाना कठिन है। अध्यक्ष योद्धा बिना दम टूटे जल्दी मारे नहीं जाते, उन्हें अपने दम का भरोसा रहता है। भगवान देवकी नंदन जब श्यमंतक मणि के लिए गुफा में घुसे तो लोगों से कहते गए कि 1 महीने तक मेरी प्रतीक्षा करना, यदि ना आऊं तो समझना कि मैं मारा गया। जब उतना समय बीतने पर भी श्री कृष्ण जी नहीं आए तो लोग लौट गए और उनका अर्धदैहिक कृत्य भी कर डाला। किसी ने उनके जीते रहने की आशंका, किसी ने भी श्री कृष्ण जी के जीते रहने की शंका न उठाई। ऐसी भांति 2 पखवाड़ा बीतने पर भी बाल के बाहर न आने पर उसके जीते रहने की शंका उठाना ही जबरदस्ती है। पंडित विजयानंद त्रिपाठी जी लिखते हैं कि दम टूटने के 15 दिन बाद रक्तधार निकलने का अर्थ ही यही है कि बाली दम टूटने पर भी 15 दिन लड़ता रहा, बिल्कुल बेदम होने पर मारा गया। और सुग्रीव जी ने शिला से गुफा का द्वार बंद कर दिया कि जिससे गुफा में बिल्कुल अंधेरा हो जाए और शत्रु को द्वार तक पहुंचने में कठिनाई हो, वह द्वार खोज ही ना पाए। और जब तक वह राक्षस ढूंढता टटोलता द्वार तक पहुंचेगा और द्वार को रोकने वाले पत्थरों को हटाएगा, उस शिला को हटाएगा, तब तक मैं किष्किंधा पहुंच जाऊंगा। इसलिए सुग्रीव का शिला से द्वार रोकना उचित हुआ। यदि सुग्रीव जी इन बातों से कचाई होती तो सरकार बाली को अपराधी मानकर और बाली के वध की प्रतिज्ञा न करते। जिस शिला से द्वार बंद किया गया वह पर्वत समान बड़ा था, और वह यह शिला लगाने का भाव भी यह है कि मायावी इसे हटाकर न निकल सकेगा और वह उसी द्वार के भीतर यानी गुफा में ही मर जाएगा। और द्वार पर शिला लगाकर सुग्रीव जी भागकर किष्किंधा आते हैं और किष्किंधा में मंत्री लोग देखते हैं कि मंत्री ने पुर देखा बिनु साई, दिनेहु मोहि राज बरी आई। वाल्मीकि रामायण के सुग्रीव ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि मैं मंत्रियों से यथार्थ बात छिपाता रहा पर उन लोगों ने जान लिया। और अध्यात्म रामायण के सुग्रीव ने कहा कि मैंने सबसे कह दिया कि बाली गुफा में राक्षस के हाथ से मारा गया। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सिर्फ इतना लिखते हैं कि मंत्री ने पुर देखा बिनु साई, दिनेहु मोहि राज बरी आई। भाई, राज्य राजा से शून्य है, यह देखकर कोई शत्रु आक्रमण न कर दे, ऐसा विचार कर मंत्रियों ने बलात् मुझे राजा बना दिया, जबरदस्ती मुझे राजा बना दिया। और ऐसा ही सुग्रीव ने बाल से वाल्मीकि रामायण में कहा। और यहां बरियाई शब्द से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये जन्मा रहे हैं कि मेरी इच्छा राज्य ग्रहण करने की न थी, फिर भी उन्होंने न माना। इच्छा क्यों नहीं थी? इच्छा न होने का कारण भाई का शोक,
या अंगद के रहते अपने को उत्तराधिकारी न समझना। अंगद अभी छोटा था, इसलिए मंत्रियों ने सुग्रीव को राज्य ग्रहण करने के लिए हठ किया। मंत्रियों ने सुग्रीव को बढ़िया ही राज्य दिया, जबरदस्ती राज्य दिया। यद्यपि बाली का पुत्र अंगद राज्याधिकारी था, और ऐसा न होता तो क्यों सुग्रीव नगर से निकाला जाता और क्यों वह वन में निवास करता। रावण मरण में नर और वानर दोनों कारण हैं। रावण मरण में नर और वानर दोनों कारण हैं कि हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। अब बिना सुग्रीव के वनवास के श्री राम जी से सुग्रीव की भेंट और मित्रता कैसे हो सकती थी। श्री राम जी तो नगर में जा नहीं सकते थे, और बाली वन में क्यों आता। और दूसरे कि बाली अभिमानी प्रकृति का था, इससे भी यदि वह मिलता भी तो प्रभु श्री राम जी से उसकी मित्रता कदापि नहीं हो सकती थी। श्री राम जी तो गरीब निवाज हैं और सुग्रीव दीन है, इसलिए उससे मित्रता की। और फिर बाली रावण का मित्र था। मम जन कही तो ही रही मिताई, यह अंगद से रावण ने स्वयं कहा जब अंगद जी शांति दूत बनकर गए थे। तब वह श्री राम जी की सहायता कब कर सकता था। इसलिए यह सब हरि इच्छा से हुआ। तो अब यहां तक तो सुग्रीव ने अपनी सफाई कही। जो भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने पूछा कि कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव, तो यहां तक तो सुग्रीव जी ने अपनी सफाई कही कि मैं सहायता के लिए संग गया। उसने पक्ष भर राह देखने को कहा, मैं दूने दिन रहा और राजा होना नहीं चाहता था, मंत्रियों ने मुझे जबरदस्ती राजा बनाया। अब आगे सुग्रीव बाली के अपराध को बताते हैं कि बाली ताहि मारी गृह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। अब बाली उस मायावी राक्षस को मारकर घर आया, अब मुझे अभिषिक्त देखकर जी में बहुत बुरा माना। रिपुसम मोहि मारे सी अति भारी, हरिलीन है सी सर्वसु अरुणारी। बाली ने मुझे शत्रु के समान अत्यंत भारी मार मारी, अर्थात खूब मारा। और हरिलीन है सी सर्वसु अरुणारी, मेरा सर्वस्व सब कुछ, यहां तक कि स्त्री भी हर ली। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन मई फिर बिहाला। हे रघुवीर, हे कृपालु, उसी बाली के भय से मैं समस्त लोकों में बेहाल, विह्वल और व्याकुल फिर रहा हूं। बाली ताहि मारी गृह आवा, राक्षस को मारकर, शिला को हटाकर घर आता है, नगर आता है। और देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। देख मोहि यानी देखने का भाव कि यदि राज्य के सिंहासन पर मुझे बैठे न देखते तो जी में भेद न बढ़ाते। समझते कि इनका दोष नहीं, भाई हमने 15 दिन रहने को कहा था और ये 15 दिन रहकर चले आए। भेद यह बढ़ाया कि इनके जी में ही यही था कि बाली मरे तो हम राज्य करें। इसी से गुहा द्वार पर शिला लगाकर सुग्रीव आकर राज गद्दी पर बैठ गए। देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। यदि वह लोगों से पूछता तो उसे मालूम हो जाता कि मैंने जो कहा है वह सत्य है। मैं नियुक्त अवधि से अधिक ठहरा, मुझे जबरदस्ती राज्य दिया गया। पर बाली ने देखते ही क्रोध में आकर किसी से कुछ भी नहीं पूछा, मुझे मार कर निकाल दिया।
और शत्रु के समान मारने के कई कारण उपस्थित हो गए। बाली ने समझा कि यह चाहता था कि मैं मारा जाऊं तो इसे राज्य मिल जाए। इसी से यह पर्वत के सदृश शिला गुफा के द्वार पर बंद करके चला आया। इसे चाहिए था कि वहां बैठा रहता कि कहीं मायावी ही मारा गया हो, और भाई लौटा तो कैसे निकलेगा। निकलने का मार्ग न पाकर मैं सुग्रीव सुग्रीव चिल्लाता रहा, अनेक बार लातों से मारकर, अब तब कहीं मैं पत्थर को हटा सका, नहीं तो उसके भीतर ही मैं मर जाता। स्वयं राजा बनने के लिए ही इसने ऐसा पाप किया है। वाल्मीकि रामायण में कि अंगद राज्याधिकारी था, तब सुग्रीव ने क्यों राज्य ग्रहण किया। तीसरे कारण, तारा के साथ सुग्रीव सुखपूर्वक रहने लगा था, जैसा वाल्मीकि रामायण से पता चलता है कि बड़ा राज्य और तारा को पाकर रूमा तथा मित्रों के साथ मैं सुखपूर्वक रहने लगा। राज्यम च सुमहत् प्राप्य ताराम च रूमया सह मित्रैश्च सहितस्तत्र वसामि विगज्वरः। तो इन्हीं कारणों से शत्रु समझा बाली ने सुग्रीव को, इसलिए जैसा शत्रु के साथ करना चाहिए बाली ने वैसा किया। और सुग्रीव जी बताते हैं कि हरिलीन हे सर्वस्व अरुणारी। भाई शत्रु का सर्वस्व हरण किया जाता है, इसलिए सर्वस्व हरण कर लिया। या यह सोचकर कि सुग्रीव मेरे सर्वस्व राज धन आदि का मालिक बन बैठा, उसने भी सर्वस्व हर लिया। अरुणारी का भाव, सुग्रीव ने मुझ बड़े भाई की स्त्री को मेरे जीते जी अपनी स्त्री बना लिया। सर्वस्व कहकर नारी को पृथक कहने का भाव भी है कि उनको हमारी स्त्री का हरण करना अत्यंत अयोग्य था, सो भी उन्होंने किया। और सर्वस्व कहकर नारी को जो पृथक करने का भाव यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हरिलीन सर्वस्व अरुणारी, स्त्री का हरण करना अयोग्य था, सो भी बाली ने किया। और सकल भुवन मैं फिरूं बिहाला, इस समस्त लोगों की परिक्रमा करके ऋष्यमुख पर्वत का आश्रय लिया, ताकि भय रघुवीर कृपाला। रघुवीर कृपाला कि आप कृपालु हैं, इसलिए मुझ पर कृपा कीजिए। भाई सर्व लोगों के भय के दूर करने वाले बाली के भय से मेरी रक्षा कीजिए। हे वीर, आप उसे दंड देकर मुझ पर कृपा करने के आप योग्य हैं। और आगे सुग्रीव जी बता रहे हैं कि यहां साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही। वह यहां साप के कारण नहीं आता, फिर भी मैं मन में डरता ही रहता हूं। यहां शापवश क्या? मतंग ऋषि जी का शाप था कि यदि बाल यहां आए तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएं। तदपि सभीत रहूं, कारण कि बाली स्वयं यहां नहीं आ सकता, पर वह दूसरों को भेजता रहता है। इस प्रकार हमारे विनाश के उपाय में सदा लगा रहता है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि हे राघव, वह दुष्टात्मा मेरे विनाश के लिए प्रयत्न करता रहता है, और उसके भेजे हुए बहुत से वानरों को मैंने मार डाला है। तो यहां तक सुग्रीव ने अपने तन धन मन तीनों के दुख को कहा। तन का दुख कि रिपु सब मोहि मारे से अति भारी, और धन का दुख हर लीन सर्वस्व अरुणारी, और मन का दुख यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही। तो प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव से वन में निवास का कारण पूछा। कारण कवन बसौ बन मोहि कहो सुग्रीव।
और वह कारण सुग्रीव जी ने यहां तक कहा। और बालिका अपराध भी कहा कि बिना अपराध हमको मारकर पुर से नगर से निकाल दिया, हमारा सर्वस्व और स्त्री हरण कर लिए, तब भी हमारे प्राण नहीं बचते। श्री राम। तो ऋषिमुख पर्वत पर ठहरने की राय किसने दी? ऋषिमुख पर्वत पर ठहरने की राय पवन पुत्र अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज ने दी। वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव जी ने श्री राम जी से कहा कि जब वह चारों दिशाओं में कहीं भी बाली के पीछा करने से मुझे शरण नहीं मिली, तब बुद्धिमान केसरी नंदन हनुमान जी महाराज ने मुझसे कहा, मुझे इस समय याद आया कि मतंग ऋषि के शाप के कारण, या यूं कहें कि मतंग ऋषि ने बाली को शाप दिया है, यदि वह इस आश्रम की भूमि पर आवे तो उसका मस्तक टुकड़े टुकड़े हो जाए और वहीं हम लोग निर्विघ्न होकर सुखपूर्वक रह सकेंगे। भाई बाली मतंग ऋषि के भय से यहां नहीं आता। तो सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी दो भुजा विशाला। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ सरकार जी की दोनों विशाल भुजाएं, प्रभु को आजानुबाहु कहते हैं, घुटने तक लंबी भुजाएं, वह फड़क उठी। सेवक दुख। भाई सुग्रीव ने जो कहा था कि सब प्रकार करिहूं सेवकाई, बस इतने ही वचन पर प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव को सेवक मान लिया। हनुमान जी ने पहले भी यही कहा था, सो सुग्रीव दास तव अहि। और दीन दयाला, सुन सेवक दुख दीन दयाला। सुग्रीव दीन है, उस पर कृपा करके उसका दुख हरेंगे। और दीन के दुख को सुनकर दयावीर की भुजाएं फड़कती ही है। प्रभु भक्तवत्सल श्री राघव सरकार कहते हैं कि सुन सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी प्राण। हे सुग्रीव सुनो, मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा, ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। प्रभु कहते हैं कि सुन सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी प्राण। भाई तदपि सभी तरह मनमाही, इस कथन से श्री राघव सरकार ने बाली को पक्का अपराधी मान लिया। और सुग्रीव ने सब कुछ कहा, पर सरकार ने तब तक बाली को अपराधी नहीं माना जब तक कि सुग्रीव ने यह न कहा कि इहां साप बस आवत नाही, तदपि सभी तरहूं मन माही। समझा कि क्रोध के वेग में उसने मारकर निकाल दिया। सुग्रीव की बहू का कोई अपराध नहीं था, इसलिए उसे नहीं निकाला। परंतु इस घटना को बहुत दिन हुए क्रोध के वेग से शांत होने तथा सुग्रीव के निरपराध होने के प्रमाण मिलने का यथेष्ट समय मिल गया। अब जहां वह स्वयं नहीं जा सकता, वहां सुग्रीव के वध के लिए अन्य योद्धाओं को भेजता है। इसलिए यह सिद्ध हो रहा है, यह मालूम हो रहा है कि बाली का हृदय पापी है। सुग्रीव को मारकर निष्कंटक होकर रूमा को भोगना चाहता है। इसलिए राघव सरकार ने बाली वध की प्रतिज्ञा कर ली कि सुन सुग्रीव मारी हूं
बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रौद्र शरणागत, गए न उबरी प्राण। सुग्रीव के मुख से सुना कि वह सकल लोकों में विहाल होकर विह्वल होकर फिरा, पर बाली के भय से किसी ने शरण में नहीं रखा। इसलिए राघव सरकार भक्तवत्सल श्री राम जी कहते हैं कि एक बाण से मारूंगा। ब्रह्मा रुद्र की शरण में जाने पर भी वह न बचेगा, जिस तरह से जयंत नहीं बच सका था। अब प्रतिज्ञा का कारण कहते हैं कि जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। भाई एक ही बाण से बाली को मारने की प्रतिज्ञा, एक ही बाण से मारने की प्रतिज्ञा का आशय यह है, उसका तात्पर्य कि उसके मारने में विलंब नहीं करेंगे। भाई मित्र के दुख से श्री रघुनाथ जी दुखी हुए, ऐसी से मारने की प्रतिज्ञा की। अध्यात्म रामायण में उल्लेख है, मित्र दुखेन संतप्तो रामो राजीव लोचनः, हरिष्यामि तव द्वेष्यं शीघ्रं भार्यापहारिणम् इति प्रतिज्ञां करोत सुग्रीवस्य पुरस्तदा। अर्थात मित्र के दुख से राजीव लोचन श्री राम जी दुखित हो गए और सुग्रीव के सामने उसी समय प्रतिज्ञा की कि स्त्री के हरने वाले तुम्हारे शत्रु को मैं शीघ्र मारूंगा। और दूसरा कारण बाली वध का यह कि आर्य संस्कृति की मर्यादा स्थापित करने के लिए प्रतिज्ञा हुई है। यावत्तम नहीं पश्येयम तो भार्यापहारिणम, तावत्स जीवेत पापात्मा वाली चारित्र दूषकः। वाल्मीकि रामायण में कि तुम्हारी स्त्री को अपहरण करने वाले बाली को जब तक मैं नहीं देखता तब तक वह मर्यादा नष्ट करने वाला वाली जीवे। तो प्रभु ने उसकी भावी देखकर अथवा सुग्रीव को अपने बल पर विश्वास दिलाने के लिए बाली को एक ही बाण से वध करने की प्रतिज्ञा की। अगर यदि कोई कहे कि बाली से सुग्रीव से शत्रुता थी, रघुनाथ जी से तो ना थी, तब फिर ऐसी प्रतिज्ञा रघुनाथ सरकार ने क्यों की? इस संदेह के निवारणार्थ प्रभु नीति के अनुसार मृत्यु के लक्षण कहते हैं। सुग्रीव मित्र हैं, इससे उसका दुख दूर करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं और उनका परम कर्तव्य है मित्र का शत्रु अपना शत्रु होता है। आगे श्री रघुनाथ सरकार जी मित्र के लक्षण कहेंगे कि जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्र क दुख रज मेरु समाना। श्री रघुनाथ सरकार जी मित्र के लक्षण कहेंगे और ये भी कहेंगे कि जिनके ऐसी मति सहज न आई, तिसठ कथ हठि करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटई अवगुण निदुरावा। अब श्री रघुनाथ सरकार जी मित्र के लक्षण को कहेंगे कि मित्र का दुख अपना दुख होता है और मित्र के दुख को दूर करना अपना परम कर्तव्य होता है। मित्र का शत्रु अपना शत्रु होता है और मित्र के लक्षण जो रघुनाथ सरकार जी कहेंगे उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में रसपान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महा